सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट, सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट, सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट में सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगाऊंगा। सिंध की सकाफत, सिंधी अजरक हमारी नहीं है। अबे सिंध में रहने वालों, सिंध धरती यहाँ से लेकर इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले भारत की सरहदों के अंदर तक था। तो मैं सिंधी था, सिंधी हूँ और सिंधी रहूंगा। और ऐसे पाकिस्तानी, सिंध धरती मेरी जान है, पहली बात। अब अगर हुकूमत सिंध सड़कें अच्छी नहीं बनाती, लाइन ऑफ लेंथ को बराबर नहीं रखती, आलमी मेयार के कवानीन नहीं देती, तो मैं भी हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं भी साइड ग्लासेस नहीं लगाऊंगा, मैं भी हेडलाइट को टूटी हुई रखूंगा, मैं भी मोटरसाइकिल का चेन कवर नहीं लगाऊंगा, मैं भी मोटरसाइकिल की सर्विसेज नहीं करवाऊंगा, मैं भी इंटरनेशनली अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से ये कवानीन को एहतियात करते हुए फॉलो नहीं करूंगा। अगर नंबर प्लेट 400-500 की लग जाती है और पुरानी नंबर प्लेटें हैं भी नहीं, गली हुई हैं, सड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं, डिजिटलाइज हैं, अपनी मर्जी की, अगर सब खत्म होकर अगर एक तरीके की लग जाती हैं तो सिंधी अजरक यहां रखी जाती है। सिंधी अजरक अगर हर नजर से गुजरेगी तो सिंध का वकार बुलंद होगा। लेकिन हम फितने, गीबत, जात पात, रंगो नस्ल, अगर सिंध हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया तो मैं ये समझता हूं कि इस पर तनकीद बराए तनकीद, कि सारी जिंदगी हम तनकीद में ही जिंदगी गुजारेंगे। गाड़ियों में बैठते हैं, बेड नहीं लगाते हैं हम। जफर अब्बास सारी जिंदगी इसने मुल्क की खिदमत की। एक वक्त ऐसा आया, एक हादसा हो गया तो जफर अब्बास के लिए जो हाल किया गया, तो जफर अब्बास वो माँ का रजाकार, बचपन से पैदाइशी बच्चा है, कौम का नौजवान है जो हिम्मत नहीं हारेगा। हम खिदमत खल्क करते रहेंगे। क्या अगर जफर अब्बास की गाड़ी से वो बच्चे का एक्सीडेंट ना होता तो क्या उस बच्चे ने कवायद ज़वाबित के तहत तमाम लवाजमात, लाइसेंस क्या पूरे किए थे? अगर वो किसी और गाड़ी से टक्कर खा जाता और गाड़ी भाग जाती तो क्या उन बच्चों को आज जफर अब्बास की तरह, जिस तरह वो उनका इलाज करा रहा है, कोई कराता? तो अल्लाह को मानो, कोई फ़ायदा नहीं तनकीद और गीबत से। आगे बढ़े हाथों में हाथ डाल के, बगैर ज़ात पात रंगो नस्ल, ज़ात पात रंगो नस्ल सियासत, हम अपने आप को तकसीम करके क्या हासिल कर लेंगे? तो मैं फिर यही कहूँगा कि यार 400-500 रुपये, अब ये मत कहना मोती वाला तू दिला दे, मोती वाला तेरे को क्या पता, मोती वाला तेरे को क्या हालत का। ओ भाई, जिंदगी में जब आप चीज़ें रखते हो तो फिर मैं यही कहूँगा कि वही चीज़ रखो जिसकी मेंटेनेंस को सही तरह पूरा कर सको। चेन कवर 400 का ना लगाना, और चेन कवर में फैमिली की दुपट्टा आकर के गर्दन से सड़क पर गिरकर हड्डियां टूट जाना और बच जाए और हॉस्पिटल में बर्बाद होना, वो वक्त बेहतर है या चेन कवर 300-400 रुपए का बेहतर है? साइड ग्लास, हेलमेट तो पहन लिया, टोपा है, अब इधर लेफ्ट में भी नहीं दिख रहा, राइट में भी नहीं दिख रहा। हजारों लाखों एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि साइड ग्लास ही नहीं होते हैं, बस जा रहे हैं नाक किसी में आऊं टोपा पहन के। तो वो एक्सीडेंट आपकी गफलत की वजह से हो रहे हैं कि हेलमेट के साथ साइड ग्लास जरूरी है। तो हम भी रूल्स को फॉलो अगर ना करें तो फिर हम कहां खड़े हैं? तो हम अगर कवायद व ज़वाबित से जो जो हम कर सकते हैं, हर वक्त हुकूमत को ब्लेम देना, हर वक्त हुकूमत को ब्लेम देना, तो मैं इसके खिलाफ हूं। तो जिए सिंध, जिए अवाम, जिए सिंधी अजरक, जिए पाकिस्तान। सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट लगवाएं। आई लव यू पाकिस्तान। और जफर अब्बास के साथ में था, मैं हूं, मैं रहूंगा। जफर पाकिस्तान की शान है और सफर पाकिस्तान की आन है। जफर ही तो पाकिस्तान है। जफर अब्बास